हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज इस वीडियो में आपके लिए रिसेंट किताब के 500 प्लस प्रश्नों को लेकर आई हूँ। इसमें हम सभी प्रश्नों को सरल से कठिन की ओर पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? जो भगवान बुद्ध थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि गुरमुखी है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है वह कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो बिहू है वह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन जो सी होता है वह आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जो कागज है, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी रोग है वह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो पोंगल है वह तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा जो है वह पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जो टेलीविजन है जिसे हम टीवी कहते हैं शॉर्ट में, उसका आविष्कार जॉन लोगी वियर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जो मछली है वह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स था, उसकी हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? जो वास्को डी गामा था वह भारत 1948 में आया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है वह पुर्तगाली था, पुर्तगाल में रहता था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिख का प्रमुख त्योहार कौन सा है? जो सिख है वह सिख होते हैं, उनका प्रमुख त्योहार वैसाखी माना जाता है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्हें नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? जो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वह चाणक्य ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है वह सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है वह भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है वह केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो जो दिल्ली है वह भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो सबसे चमकीला ग्रह है वह शुक्र है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो जो भारतीय झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगला प्रश्न है, एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? एक्स-रे का आविष्कार रॉटजॉन ने किया था। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? जो तांबा धातु है उसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें वह आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? जो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम राजघाट है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो राकेश शर्मा थे वह प्रथम भारतीय यात्री अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है उसके 15 देश सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें स्थायी सदस्य 5 होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 153वां सदस्य कौन सा देश बना है? जो दक्षिण सूडान है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का 153वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता?
तो यह विटामिन के की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर हुए थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला प्रसाद मंदिर कहाँ स्थित है? जो शीतला प्रसाद मंदिर है वह गुड़गांव में है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरस्पुर थी। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज्य का चिकित्सक था? जो चरक थे वह कनिष्क के राज्य के चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? जो फाहियान था वह चीन का निवासी था। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो जो समुद्रगुप्त था वह कविराज के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुए उनका नाम क्या था? तो उनका नाम नालंदा था। अगला प्रश्न है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? जो बाणभट्ट थे वह थानेश्वर के निवासी थे। अगला प्रश्न है, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किए करते थे? जो हर्षवर्धन थे वह अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करते थे। अगला प्रश्न है, हर्ष की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो जो महमूद गजनवी था वह यामिनी वंश का था। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जो मोहम्मद गौरी है वह मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? सबसे ऊंचा पशु है वह जिराफ है। अगला प्रश्न है, सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? जो सबसे बड़ा पक्षी है वह शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जो इसमें पूछा है एशिया का, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी का मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पठन में जो तेजी से गिरावट आती है वह तूफान का सूचक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है वह असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह 6 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो जो उद्दंड मार्दंड है वह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो यह अवधि में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में 1896 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी महिला कौन थी? तो यह कर्णम मल्लिक। प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की किसकी रचना थी? तो यह श्यामलाल गुप्त पार्षद की रचना थी। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो यह कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यह गुर्दे द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं? तो यह शहनाई में विख्यात रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस राज्य के सहयोग से किया गया था? तो यह रूस के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो यह हिमाद्री है। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग होता है। प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, अमृतसर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हृदयाल थे। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो जो चीनी यात्री हेनसांग थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है?
जो O रक्त समूह होता है वह सर्वदाता कहलाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से होता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर है वह अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ये इंडिया गेट है वह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वह भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, आराम हराम है, यह नारा किसने दिया? तो आराम हराम है यह नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वह स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, माय एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अगला प्रश्न है,
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो यह प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। इसे 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? जो अग्नाशय है वह इंसुलिन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है वह हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं? जो सरोजिनी नायडू है वह भारत की कोकिला कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग हैं? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? तो विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादक भारत में होता है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है वह शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो बेरी रोग है वह विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन ए और विटामिन ई। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। अगला प्रश्न है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो पीतल है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जो कैल्सीफेरॉल है वह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है वह राजा प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद है वह मूसी नदी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो मैक्सिको है वह चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत के क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो यह सिलवासा है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। अगला प्रश्न है, होपमान कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमान कप टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जो फीमर होती है, फीमर हड्डी वह सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र डिगबोई में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति है इसका संबंध दूध से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो यह चीनी आक्रमण के समय की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत का हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्रण धातु है? जो कांसा है वह कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो यह 1893 में किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने
अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया सबसे अधिक छोटी आंत में होती है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो बॉल पेन होता है वह पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? जो रेशम के कीड़े होते हैं वह सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो राजस्थान में खेतड़ी है वह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में कौन सी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह रेटिना में बनता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह विकिरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? जो मधुमक्खी पालन है वह एपीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? जो कोई भी वेबसाइट होती है उसके प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो यह शुक्र ग्रह घूमता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो जो हेली पुच्छल तारा होता है वह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वह 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण में किया था। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो यह रेडॉन गैस होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह थायराइड होती है। अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम था। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह डायनेमो द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? जो रिएक्टर पैमाना होता है उसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भूपटल में
सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो काली मिट्टी है वो है कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल पर लगभग 71% पानी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो यह बांग्लादेश की है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तुम्हारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी है वह। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो यह 1940 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह अमर्त्य सेन को मिला है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध केरल राज्य से है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कथकली है वह
केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो है व्योमचंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो जो गांधी जी हैं वह अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? जो मिड डे मील योजना है वह 1995 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में एथिलीन उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र है। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह बांसुरी बजाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? जो यक्षगान है वह कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में खाद्य भाग तना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।